मेरे प्यारे बच्चों, ब्राइट करियर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम पाठ के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस पाठ से विगत वर्षों में 4 से 5 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, अतः यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे हरा थोथा कहते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हम हरा थोथा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट कॉपर का अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार HGS को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर पायराइट का सूत्र है। कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किसका निष्कर्षण कार्बन अवकरण विधि द्वारा नहीं होता है। कार्बन अवकरण विधि से लेड, जिंक और पारा का निष्कर्षण होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कार्बन अवकरण विधि द्वारा नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है। साइनाइड विधि से सिल्वर का निष्कर्षण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, आयरन या लोहा के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल है। लोहा के निष्कर्षण में कैल्शियम सिलिकेट धातु मल है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निक्षालन विधि का प्रयोग किस अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम का सांद्रण निक्षालन अर्थात लीचिंग प्रोसेस से होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नंबर 13, निम्न में कौन क्षारीय फ्लक्स नहीं है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय फ्लक्स होते हैं, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO दोनों क्षारीय फ्लक्स हैं, जबकि अधातु के फ्लक्स अम्लीय होते हैं, इसलिए SiO2 और P2O5 ये दोनों क्षारीय फ्लक्स नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करता है। एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करने वाला क्रायोलाइट है, और क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al(F6), इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ग्लोअर लवण है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ग्लोअर लवण कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, और इसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। नंबर 16, क्रायोलाइट का सूत्र है। क्रायोलाइट का सूत्र Na3Al(F6) होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में इप्सम का सूत्र है। इप्सम का सूत्र MgSO4 × 7H2 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम लवण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो हेमेटाइट से जब लोहा का निष्कर्षण किया जाता है तो चूना पत्थर फ्लक्स का काम करता है, द्रावक का काम करता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? थर्माइट विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बॉक्साइट का शुद्धिकरण होता है। बॉक्साइट का शुद्धिकरण हॉल विधि, बेयर विधि, सर्पेक विधि, इन तीनों विधि से होता है। इसलिए सही आंसर उपयुक्त सभी होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 21, साइनाइड विधि में अवकारक होता है। साइनाइड विधि में जिंक अवकारक होता है। सही आंसर ऑप्शन ए। नंबर 22, वात भट्ठी में आयरन ऑक्साइड को कौन अवकृत करता है? तो वात भट्ठी में आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड अवकृत करता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, साइनाइड विधि में सिल्वर के निष्कर्षण में Zn घुलनशील जटिल यौगिक बनाता है, वो Na2ZnCN4। ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जिंक ब्लेंड के जारन से प्राप्त होता है। जिंक ब्लेंड के जारन से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS और ये सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से होगा। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सल्फाइड अयस्कों को किस विधि से संकेंद्रित करते हैं? सल्फाइड अयस्क को फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रित करते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? FON जिसमें लगा रहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अर्थात जिसमें फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अमोनिया NH3 H2O और HF बनाएगा, HCl नहीं बनाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है? तो क्रोमियम का विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। रेजोनेंस में क्या नहीं होता है? तो इसमें अवकरण होता है, द्रवण भी होता है, जारन होता है, लेकिन ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अयस्क को गर्म कर सल्फर हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जारन कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्युमिनियम कार्य करता है, एल्युमिनियम अवकारक का काम करता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो प्लेटिनम, सोना, प्लेटिनम यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के सबसे बाहरी कोर में किसकी प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन का परसेंटेज अधिक होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के
शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? ये वैद्युत शोधन प्रक्रिया कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण स्वतः अपचयन या स्वतः अवकरण विधि द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज धातु है? जिस धातु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्षारीय भूमिज धातु होता है। और यहाँ जिंक है, जिंक के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्षारीय भूमिज धातु है। क्वेश्चन नंबर 38, किसके धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? पारा, कॉपर, लेड, इस तीनों में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग होता है और लोहा में नहीं होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O का अपचयन किस अपचायक द्वारा करके धातु प्राप्त की जाती है? तो क्यूप्रस सल्फाइड होगा। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु होता है? जर्कोनियम और टाइटेनियम। जर्कोनियम और टाइटेनियम दोनों का विद्युत अपघटन परिष्करण द्वारा शुद्धिकरण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन उदासीन प्रादरावक नहीं है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उदासीन प्रादरावक नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन अम्लीय फ्लक्स है? तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय फ्लक्स होते हैं, इसलिए SiO2 अम्लीय फ्लक्स है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन क्षारीय फ्लक्स नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड क्षारीय फ्लक्स हैं। क्यों? सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, खनिज में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं? खनिज में उपस्थित अशुद्धि को अधात्री कहते हैं, इसी को गैंग भी कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एंटीमनी के अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? एंटीमनी का सांद्रण द्रवीकरण विधि द्वारा किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46, कॉपर के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। तो कॉपर के निष्कर्षण में फेरस सिलिकेट जो होता है वो धातुमल होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो इसको याद रखें, पीताज। पीताज P4 हो गया पीतल, पीतल, ता से हो गया तांबा और ज से हो गया जस्ता। तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु पीतल है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कांसा मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, मैग्नीशियम मिश्र धातु है। मैग्नीशियम अल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50, लोहा के अयस्क हैं। लोहा के अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये तीनों हैं, इसलिए सही आंसर इनमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, गन मेटल है। गन मेटल कॉपर,
और टीन का मिश्र धातु होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52, घंटा धातु मिश्र धातु है। तो घंटा धातु कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, कॉपर के विद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो सोना चांदी सिल्वर गोल्ड जो है ये एनोड पंख के रूप में रहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, किसके मिश्रण को कॉपर मेट कहते हैं? फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड के मिश्रण को कॉपर मेट कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, बॉक्साइड अयस्क का शोधन किस विधि से किया जाता है? बॉक्साइड अयस्क का शोधन बेयर विधि, हॉल विधि और सर्पेक विधि, ये तीनों विधि से होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, मॉन्ड विधि से जिस धातु का शोधन किया जाता है वह है? तो मॉन्ड विधि से निकेल का शोधन किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57, मंडल परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध की जाने वाली धातु है। तो मंडल परिष्करण से जर्मेनियम का शुद्धिकरण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, गैलेना किसका अयस्क है? ये सीसा का अयस्क है, पीबी होगा। सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कैसीटेराइट टीन का अयस्क है जिसका संकेत होता है Sn। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, एलुमिना Al2O3 के विद्युत अपघटन से Al प्राप्त करने की विधि है। तो ये हॉल हेराल्ट विधि है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कर्षण कहलाता है भर्जन। भर्जन को ही हम जारन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रोस्टिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि से होता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि से होता है और यहाँ गैलेना जो है वो सल्फाइड अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 63, निम्न में कौन कार्बोनेट अयस्क है? मैलेकाइट कार्बोनेट अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। तो ये भर्जन के साथ कार्बन अपचयन द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, पदार्थ जो अशुद्धियों से अभिक्रिया कर द्रवणशील पदार्थ बनाता है कहलाता है। तो ये फ्लक्स होता है। फ्लक्स का हिंदी प्रदावक होता है। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा धातु साधारण ताप या कमरे के ताप पर द्रव होता है? पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं, सूत्र होता है Hg, ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होगा। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्षारीय मृदा धातु के बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सही होगा NH2। क्वेश्चन नंबर 71, पायरोलूसाइट अयस्क है, ये ऑक्साइड अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। तो लीचिंग प्रोसेस द्वारा सांद्रण किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सीडेराइट किसका कार्बोनेट अयस्क है? सीडेराइट लोहा का अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
फुल्स गोल्ड या झूठा सोना किसे कहते हैं? FeS2 को झूठा सोना कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में ऑक्साइड अयस्क है। हेमेटाइट ऑक्साइड अयस्क है, इसका सूत्र Fe2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 78, बॉक्साइड का सूत्र होता है। बॉक्साइड का सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है। सही आंसर सी होगा। कैलामाइन किसका अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80, जारन का मुख्य कार्य है। जारन का मुख्य कार्य उड़नशील अशुद्धि को हटाना है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? तो अयस्क। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82, वात्य भट्ठी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्य भट्ठी में आयरन ऑक्साइड का होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं। यह सही है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है कार्बन। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 85, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है सोना। स्वतंत्र अवस्था में हमेशा पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं? तो ये भर्जन होगा। सही आंसर ऑप्शन ए। कॉपर धातु का शोधन किस विधि से किया जाता है? कॉपर का शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 88, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम मोनाजाइट अयस्क से प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंकाइट तीनों जिंक के अयस्क है, जबकि बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण होता है? मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92, सीडेराइट किसका कार्बोनेट अयस्क है? सीडेराइट लोहा का अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का नहीं है? बॉक्साइड, कोरंडम और डायास्पोर ये तीनों एल्युमिनियम का अयस्क है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एजुराइट। क्वेश्चन नंबर 94, क्यूपराइट अयस्क है। क्यूपराइट तांबा का अयस्क है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95, कैल्कोपाइराइट का सूत्र है। कैल्कोपाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, लिमोनाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? लिमोनाइट से लोहा का निष्कर्षण होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, Fe। हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।